नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंपटीशन अड्डा चैनल में। आज फिर एक बार बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रश्नों की, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और अक्सर प्रश्नों आपको इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो। और इन अनुसूचित जनजाति से संबंधित, चाहे वो जिलों का नाम, जातियों का नाम और उनका लोक नृत्य क्या है, कौन से त्यौहार मनाते हैं, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए तो पहले तो उनकी जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में उनकी जनजाति जो जनसंख्या का प्रतिशत आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, उनका प्रतिशत है 0.6%, अर्थात इसको एक्चुअल में कहें तो 0.57% उत्तर प्रदेश में जनजातियों की इनकी संख्या है। भारत में अगर बात की जाए तो इनकी जनजातियों का जो संख्या का प्रतिशत है 8.6% है। ये पूरे भारतवर्ष में इनकी जो जनसंख्या है 8.6% पाई जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक अगर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो इनकी जनसंख्या पाई जाती है वो सोनभद्र जिले में पाई जाती है। फिर उसके बाद बलिया में पाई जाती है, फिर देवरिया में पाई जाती है, कुशीनगर में पाई जाती है, ललितपुर में। ये 5 जिले हैं जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या में इनके जनसंख्या पाई जाती है। प्रदेश में सबसे कम अगर अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाले जिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का बागपत है, जिसे जहाँ पे सबसे कम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद कन्नौज है, बदायूं है, एटा है और कासगंज, इन जिलों में सबसे कम आबादी इनकी पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के परसेंटेज वाले जिलों, अभी तक हमने जनसंख्या के आधार पर देखा, अब प्रतिशत के आधार पर अगर देखने वाले उन जिले हैं तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज की बात की जाए तो वो भी सोनभद्र ही है। जनसंख्या के दृष्टि से भी सोनभद्र जिला सबसे ज़्यादा पाया जाता है और परसेंटेज को देखा जाए तो वो भी पाया जाता है। फिर ललितपुर दूसरा परसेंटेज के मामले में, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया और 5वां कुशीनगर। तो ये 5 जिले ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के मामले में ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यूनतम अगर अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो सबसे न्यूनतम पाया जाता है बागपत में, जो इसमें भी परसेंटेज में भी जनसंख्या में भी बागपत था और प्रतिशत के मामले में भी बागपत है। फिर कन्नौज हो गया, फिर बदायूं हो गए, बुलंदशहर हो गया, ये मुजफ्फरनगर, ये ज़िले हैं जहाँ पे सबसे कम आबादी इनकी जातियों के प्रतिशत में पाए जाते हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के अगर लिंगानुपात की जाए तो ये जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, 951। तो इनकी जो लिंगानुपात है वो 951 है। तो बाकी उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 912 है। सामान्य अगर लिंगानुपात बात की जाए पूरे प्रदेश की तो 912 है। इसी तरह आप देखेंगे अगला जो दिया है क्रम की जनसंख्या के दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनजाति पाई जाती है वो थारू जनजाति पाई जाती है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति है वो बन रावत है। बन रावत सबसे छोटी जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटी है जनजाति। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात की जाए तो वो संख्या कितनी है, 12 है। तो अब उत्तर प्रदेश में 12 अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। 2003 से पूर्व सिर्फ 2 ही थे, थारू और बुक्सा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर बात करते हैं प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र, जो तराई वाले ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उन क्षेत्रों में ये थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। जैसे तराई क्षेत्र की बात की जाए तो महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, गोरखपुर, इन जिलों को तराई ज़िले में कहते हैं। और इनकी जनसंख्या, थारू जो जनजाति हैं उनकी जनसंख्या इन्हीं जिलों में पाई जाती है। थारू अपने को किस वंश को मानते हैं तो किरावत वंशीय मानते हैं अपने आप को। और ये इनके में लठ भरवा भोज दिया जाता है। थारू जनजातियों में इस तरह के भोज होते हैं। थारुओं का प्रमुख त्यौहार है तो बजहर है, जो बैसाख और जेठ महीनों में होता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जो जनजाति है वो थारू है। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है तो लखीमपुर खीरी में। बुक्सा या भोक्सा जाति का निवास मुख्यतः किस जिले में, उत्तर प्रदेश के तो बिजनौर में। बुक्सा जनजाति का संबंध किस वंश से माना जाता है तो पतवार राजपूत वंश से मानते हैं। हिंदुओं की तरह वर्ण
विभाजन, उनको भी जाति आधारित वर्ण आधारित व्यवस्था उनके भी जनजातियों में भी पाया जाता है हिंदुओं की तरह। बुक्सा जनजाति में, बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन है? तो काशीपुर की चामुंडा, तो इनके सबसे बड़ी पूज्य देवी ये है। खरवार जाति के लोगों का निवास क्षेत्र के दूसरा जो जनजाति है वो खरवार है। खरवार जनजातियों के अगर निवास स्थल की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर ज़िले में, सोनभद्र ज़िले में, देवरिया ज़िले, बलिया ज़िले और चंदौली में पाए जाते हैं। खरवार जाति किस धर्म को मानते हैं? तो वो हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा उनका लोक नृत्य है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्मा लोक नृत्य किस जनजातियों से है, तो ये खरवार जनजातियों में होता है। 2003 से पूर्व जो अनुसूचित जनजातियां थी वो 2 थीं। फिर बात करते हैं कि महगीर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये महगीर जो जनजाति है बिजनौर जिले के नजीबाबाद में है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। महगीर की अर्थव्यवस्था का सूत्र है, तो उनका कारोबार है मछली पकड़ना। इन जातियों के लोग किसके अनुयायी मानते हैं? तो इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ मिलती है? तो ललितपुर जिले में। ये भी एक जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइयाँ, भुनिया जनजाति निवास कहाँ करती है? तो सोनभद्र में। ये भी जनजाति हैं, इनका निवास स्थान कहाँ है? सोनभद्र जिले में। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? उस जिले में कोई जनजातियों की संख्या नहीं होती है। वो जिले हैं फैज़ाबाद और जालौन, है ना, जो अभी अयोध्या है उसको फैज़ाबाद और जालौन, ये 2 जिले हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है। और कर्मा लोक नृत्य ये बहुत प्रसिद्ध है। कर्मा लोक नृत्य अक्सर आपको पीसीएस के एग्जामों में ये देखने को मिलते हैं। तो ये सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश जनजातियों का विकास निर्देशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इन जनजातियों के विकास निर्देशालय आते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो लखनऊ में स्थित हैं। ये तमाम सारे अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रश्न थे और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।